Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसीज आई है, जो कि बेसिकली एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, जो जिसे एमपीपीएससी कंडक्ट करवा रहे हैं। तो उसी वैकेंसीज के रिगार्डिंग हम कुछ वीडियोस लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमने बेसिकली आपको कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे जो कि एमपीपीएससी के प्रिंसिपल वैकेंसीज पर बेस्ड थे, जिसमें हमने प्रीवियस आपको पार्ट ए और पार्ट बी बताया था, जिसमें हमने आपको दोनों पार्ट के कुछ वीडियो सेशन दिए थे, जिसमें हमने आपको कुछ इंट्रोडक्शन सेशन दिया था, देन कुछ वीडियोस लेक्चर दिए थे जो कि जीके पे बेस्ड थे, देन इंजीनियरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट पे बेस्ड थे। तो उसी सेशंस को हम कंटिन्यू करते हुए आज आगे बढ़ते हैं। तो जिन एस्पेरेंट्स ने या जिन कैंडिडेट्स ने वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रिंसिपल वैकेंसीज निकली है, अगर उन वीडियोस लेक्चर को आपने नहीं देखे हैं तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिए, देन प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच ज़रूर कीजिए। क्लियर? सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। जैसा कि हमें एमपीपीएससी ने ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस किया है और एग्ज़ाम पैटर्न में उन्होंने बताया है कि 2 पार्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको एमपीजी के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देन कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा। देन सेकंड पार्ट बी में आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स देन स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का पार्ट पूछा जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली आज हम अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है अभी हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस को डील कर रहे थे, जिसमें हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिए, और एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट के थ्रू वॉच कर सकते हैं। क्लियर? तो चलते हैं हम अपने सेशन पे। देखिएगा, हम ये जो आपका एमपीपीएससी ने जो ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस किया है, उसमें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस अभी डील कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको 3 लेक्चर ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने बेसिकली आपको सबसे पहले सिलेबस बताया था, देन सेकंड हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था, देन थर्ड हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़ा था, देन हमने फॉरबिडन एनर्जी गिव बताया था आपको, देन क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर बताया था। उसके बाद हमने फॉरबिडन एनर्जी गिव के कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स आपको मेंशन करवाई थी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ा था, और कुछ हमने एक आपका प्रैक्टिस सेशन भी लिया था। तो आज उसी जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, या जो भी हमने आपको उसमें पढ़ाया था, उसी सेशन पे बेस्ड आज हमारा प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए प्रॉपर सेशन को अटेंड करिएगा एंड प्रॉपर नोट्स को ज़रूर मेंटेन करिएगा। जो आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है, टू द पॉइंट आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है, और उसी थ्योरी पे बेस्ड आप देखिएगा अभी ये सारे जो क्वेश्चंस आपको दिखाए जा रहे हैं या सॉल्व करवाए जा रहे हैं, ये ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके, हम आपको ये चीज़ क्लियर कर देते हैं कि यहाँ जो भी प्रैक्टिस सेशन होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ही होंगे। कहने का मतलब है सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए आप पहले प्रॉपर थ्योरी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ाने के बाद ही, कहने का मतलब है जो थ्योरी आपको पढ़ाई है उसी टॉपिक पे बेस्ड आज हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। ठीक है, तो समझ आ रही है हमारी बात कि हम आपको क्या समझा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने सेशन को। तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से फोकस होकर हमारी बातों को सुनिए। उसके बाद आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। कैसे? सबसे पहले क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, देन उसके चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, देन हमको आंसर टिक करना है। क्लियर? सो ये नंबरिंग पे मत जाइएगा। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। ये देखिए, वेट अ सेकेंड, क्योंकि ये
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स से ही आपके ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। सो आप नंबरिंग आप वैसे भी ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। वेट अ सेकेंड, यस चल जाओ, यस देखिए, आई होप आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल हो रही होगी। ओके, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज अ सेमी कंडक्टर मटेरियल। क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा सेमी कंडक्टर मटेरियल है। क्लियर, तो ऑप्शन देखिएगा, ए सिल्वर, सिल्वर नहीं होता है क्योंकि सिल्वर कंडक्टर में आता है। कॉपर, बी ऑप्शन आपको दे रखा है कॉपर, कॉपर भी कंडक्टर में आता है। देन सी सिरेमिक, नो क्योंकि सिरेमिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। क्लियर, सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। समझ आ रही है बात, कैसे सॉल्व करना है आपको। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ सेमी कंडक्टर मटेरियल, कहने का मतलब है इनमें से कौन सा मटेरियल सेमी कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है। सो देखिएगा पहला ऑप्शन सिल्वर है जो कि सिल्वर कंडक्टर में आता है और हमसे क्वेश्चन में सेमी कंडक्टर पूछा है इसलिए ए नहीं होगा। बी कॉपर, कॉपर कंडक्टर होता है इसलिए बी भी नहीं होगा। सी देखिए, सी सिरेमिक इंसुलेटर में आता है, सी भी नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सेमी कंडक्टर मटेरियल क्या होता है, सिलिकॉन होता है। हमने उस दिन आपको बताया था ना, क्या बताया था, सिलिकॉन इज अ, क्या बताया था हमने, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज अ सेमी कंडक्टर मटेरियल। अच्छा, सेमी कंडक्टर के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेस कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेमी कंडक्टर में क्या पता होना चाहिए, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। क्लियर, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। सो हम क्वेश्चन के थ्रू आपको सेमी कंडक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, सो ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। सेमीकंडक्टर में क्या क्या होता है, टू चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, बाइपोलर एलिमेंट होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। फिर हमने आपको बताया था कि इसमें इसका जो एनर्जी गैप होता है वो वेरी लेस होता है, अप्रॉक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। समझ आ रही है बात आपको। तो आपको बेसिकली क्या क्या बातें याद रखनी है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, बाइपोलर एलिमेंट होता है। ये देखिए, ये हम इस सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मेंशन करवा देते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, बाइपोलर एलिमेंट होता है, बाइपोलर एलिमेंट होता है। क्लियर, देन इसके बाद हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख दिए, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एनर्जी गैप वेरी लेस होता है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, तो आपको जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं वो सब याद रखने हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। सो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो हमारा ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या निकल कर आया, आंसर डी, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या क्या आता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है। तो हमारा देखिए, तो हम मेंशन कर देते हैं, हमारा जो यहाँ ऑप्शन निकल कर आएगा वो होगा डी, सिलिकॉन। क्लियर, सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं जो कि हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइवेलेंट। अब आपको पता होना चाहिए ट्राइवेलेंट, हमने आपको बताया था ना, ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट, उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर बताए थे ना, जिसमें हमने आपको क्या बताया था, ट्राइवेलेंट एलिमेंट जो होते हैं ग्रुप थर्ड के एलिमेंट होते हैं जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में आते हैं, ठीक है। तो हमारे जो बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम,
ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, हमारे ट्राइवेलेंट एलिमेंट होते हैं, जो कि बेसिकली ग्रुप थर्ड में आते हैं। ठीक है, सो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ट्राइवेलेंट एलिमेंट। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि ट्राइवेलेंट एलिमेंट क्या होते हैं, क्योंकि हमने आपको कल बताया था, क्या बताया था हमने आपको, कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, क्या बताया था हमने आपको, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है। कहने का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है, ये देखिए, ट्राइवेलेंट एलिमेंट का कहने का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ फ्री लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, इसी को हम ट्राइवेलेंट बोलते हैं। और हमने आपको कल एक एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था, BAGI, कहने का मतलब है बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। ये सारे जो होते हैं हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल होते हैं। आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर से क्या क्या याद रखना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में टेट्रावेलेंट ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है, उसके बाद बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम इसके एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर, सो आपको ये याद रखना है। तो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल याद रखने हैं, और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी किस टाइप के सेमीकंडक्टर में की जाती है, तो आपको क्या याद रखना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में की जाती है। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारी क्या की जाती है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की जाती है। क्लियर, अब आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, BAGI। ओके, सो देखिए, बी फॉर बोरॉन, I फॉर इंडियम, G फॉर गैलेनियम, A फॉर एल्यूमिनियम। तो आपको सारे ऑप्शन पढ़िएगा। A बोरॉन, यस करेक्ट। B एल्यूमिनियम, यस ऑब्वियसली करेक्ट। C इंडियम, correct, that means all options are correct, that means your answer is now D। ओके, कहने का मतलब है कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल सारे ही दे रखे हैं इन्होंने, बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आया, ऑप्शन नंबर D इज योर राइट आंसर। क्लियर, याद रखिएगा बातों को कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी किस में की जाती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में की जाती है। कल हमने आपको बताया था ना, क्या बताया था, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी होल्स होते हैं, माइनॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। BAGI इसके एग्जाम्पल होते हैं, बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। क्लियर, सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन के सीक्वेंस पे मत जाइएगा। क्लियर, in their last orbit of all semiconductors have, सेमीकंडक्टर के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पूरे all questions are based on previous year questions paper and also previous videos lecture। clear, so कहने का मतलब है कि सारे जो क्वेश्चंस आपको दिखाए जा रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, और सारे क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स पे बेस्ड हैं जो कि हम पढ़ा चुके हैं। तो जिन लोगों ने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले थ्योरी पढ़िए, देन आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा। क्लियर, सो देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये देखिए, ये RSM SSB JEE में आया हुआ है 2020 में। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 नहीं होते हैं, 2 भी नहीं होते हैं, 8 भी नहीं होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चीज़ हमने आपको कल और इसके पहले जो लेक्चर हुआ था हमने आपको बताई थी। क्या बताई थी कि हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो ग्रुप 4th के एलिमेंट होते हैं, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनमें कितना होता है, 4 होता है। तो आपको क्या याद रखना है,
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, तो यहाँ हमारा आंसर निकल कर आया ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक बेसिक से हैं, लेकिन यही क्वेश्चंस तो आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लें कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आपको थ्योरी पता होगी तभी तो आप करेक्ट इनकरेक्ट बता पाएंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी यही पूछ रहे हैं। देखिए, अ जर्मेनियम एटम कंटेंस डैश। अब बताइए, हमने आपको क्या बताया, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। तो कहने का मतलब है ये सेमीकंडक्टर के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन, जर्मेनियम कंटेंस हैव, तो जब सेमीकंडक्टर में फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमारा जो जर्मेनियम है वो भी हमारा सेमीकंडक्टर का ही तो एग्जाम्पल है। तो अभी तो हमने आपको बताया सेमीकंडक्टर में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन ए देखिएगा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी देखिएगा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं। ऑप्शन सी देखिएगा 4 प्रोटॉन्स, गलत। ऑप्शन डी देखिएगा 6 प्रोटॉन्स, रॉन्ग। सो हमारा ऑप्शन निकल कर आया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो आपको क्या याद रखना है, किसी भी सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, ग्रुप 4 का एलिमेंट होता है। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ये देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एट मच लोअर टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज। अब आप याद करिए, हमने कल आपको क्या बताया था, T = 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन, टू द पॉइंट। हमने कल आपको एक पॉइंट लिखवाया था, क्या लिखवाया था वो सुनिए, T = 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, लिखवाया था ना हमने आपको। तो यही तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं वो आपसे, वाई सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर एट T = 0 केल्विन, बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स available at T = 0 Kelvin, then no free electron, then no current, then no conductivity. So no conductivity means shows as a property of insulator. Clear? कहने का मतलब है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर की तरह। तो हमारा पहले ऑप्शन देखिए, ए सेमीकंडक्टर नन, नो। बी कंडक्टर, नो। सी देखिए इंसुलेटर, यस। योर आंसर इज सी। देन डी देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर, नो। सो हमारा जो ऑप्शन निकल कर आया वो निकल कर आया ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि T = 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करते हैं, जो कि हमारा अभी क्वेश्चन है, तो हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर की तरह। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेंगे कि वाई T = 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, सो आप क्या आंसर देंगे, at T = 0 Kelvin, no free electrons available here, so no current, so no conductivity, and no conductivity shows the property of insulator. Clear? कहने का मतलब है T = 0 केल्विन पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो करंट नहीं होता है, करंट नहीं होता है तो कंडक्टिविटी नहीं होती है, और करंट जीरो या कंडक्टिविटी जीरो किस केस में होती है, हमारे इंसुलेटर में होती है। सो इसीलिए सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर एट T = 0 केल्विन। ओके, सो समझ आ रही है बात हमारी। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, अब देखिए अभी हमने आपको बताया था ना, क्या बताया था, देखिए पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए, विच वन अमंग दीज इज एन एग्जाम्पल फॉर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ओके, हमने आपको क्या बताया था, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल होते हैं। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल के जो हमने बात की थी उसमें हमने आपको बताया था ना BAGI। अभी कुछ मिनट्स पहले ही हमने डिस्कशन किया था कि जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, BAGI, दैट मीन्स बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम।
सो ये बेसिकली वही तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। सो देखिए फॉस्फोरस नहीं होगा, इनमें कहीं फॉस्फोरस आ रहा है नहीं, एंटीमनी नहीं होगा, आर्सेनिक नहीं होगा। अब देखिए बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, या बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। क्लियर? सो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, गैलियम हमारा क्या होता है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखिएगा हमारे साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने कल आपको ये एन टाइप पी टाइप के मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स वो नोट करवाए थे। अब देखिएगा हमारे साथ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं? द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस टाइप के सेमीकंडक्टर में पूछ रहे हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पूछ रहे हैं, ठीक है। देन किस टाइप के सेमीकंडक्टर में पूछ रहे हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर में पूछ रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन रेलवे एसएससी में सीनियर सेक्शन इंजीनियर शिफ्ट थर्ड में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं? होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, या कोई नहीं होता है? तो आप क्या बोलेंगे? जब आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे बताएंगे? कल हमने आपको ये चीज़ थ्योरी में बताई थी। क्या बताया था हमने? कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं होल होते हैं। क्लियर? सो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में? इलेक्ट्रॉन्स। तो हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसको रफ करके हम नीचे नोट करते हैं ताकि आपको दिखाई देने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आएगा। क्लियर? सो आपको क्या याद रखना है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? क्या होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एंड माइनॉरिटी जो होते हैं वो हमारे होल्स होते हैं। ओके, सो किसकी बात चल रही है यहाँ? एन टाइप सेमीकंडक्टर की। क्लियर? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन एन टाइप सेमीकंडक्टर का पूछ रहे हैं कि मेजॉरिटी क्या होता है, तो हमने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों याद कर लिए। क्या याद कर लिया? मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी होल्स। क्लियर? समझ आ रही है बात? सो नेक्स्ट देखिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना के दे देंगे। वो पूछ लेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपसे 4 करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शंस, मतलब कहने का मतलब है कि आपको 4 स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शंस दे देंगे और उसके बाद नीचे ये दे देंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन ए, एक और दोनों, 2 और 3, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, सो थ्योरी को हल्के में ना लेते हुए बिल्कुल प्रॉपर थ्योरी पढ़िए, देन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। ये चीज़ हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि थ्योरी पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। आप चाहे किसी भी ब्रांच से हों, लेकिन आप जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। बाकी तो ठीक है, आप लोग फ्री हैं अपने हिसाब से, बट हमारा ये मानना है कि जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वापस से आपसे ये पूछ रहे हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी क्या होता है। तो अभी हमने आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर का बताया ना, उसी टाइप से हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी आपको बता देते हैं ताकि आपको पी टाइप एन टाइप दोनों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या क्या होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने आपको क्या बताया था कल? अब जिन स्टूडेंट्स ने कल वाला लेक्चर देख रखा होगा तो उनको ये सब चीज़ें
याद होगी। मेजॉरिटी क्या होता है, होल्स होता है, क्लियर। माइनॉरिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। माइनॉरिटी क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। किसके लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, क्लियर। मेजॉरिटी होल्स होते हैं, माइनॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। वाई, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी की बात हो रही है। एग्जाम में आपसे पूछ रहे हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए माइनॉरिटी कैरियर कौन सा होता है, तो माइनॉरिटी ये देखिए ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो होल्स नहीं। वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। यस, होल्स नहीं होगा, होल्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, प्रोटॉन्स तो होगा ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन्स इज योर राइट आंसर, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के नाम, और इसी तरह तरीके से आपको एन टाइप के भी याद रखने हैं। सो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन हमारे साथ। एग्जाम में आपसे पूछ रहे हैं पियर सिलिकॉन इज। अब हमने कल आपको कुछ एक बात बताई थी, क्या बताई थी हमने आपको, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में जो फर्स्ट टाइप था वो हमने आपको बताया था। क्या बताया था हमने, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके बारे में हमने आपको टू द पॉइंट बातें बताई थी। अब सुनिएगा हमारे साथ ध्यान से, हमने आपको क्या क्या बताया था। पियरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो होता है पियरेस्ट फॉर्म होता है, नेचुरली अवेलेबल होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 4 होते हैं। इसके बाद हमने आपको इसका ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट होते हैं, ये सब चीज़ें हमने आपको कल नोट करवा दी थी। ठीक है, तो अब यही तो आपसे पूछ रहे हैं, पियर सिलिकॉन किसका एग्जाम्पल होगा, नेचुरली अवेलेबल होगा, पियर फॉर्म में है, तो किसका एग्जाम्पल होगा ये, पी टाइप नहीं, क्योंकि पी टाइप और एन टाइप तो इम्प्योरिटी ऐड करके बनाए जाते हैं ना। सो पी नहीं होगा, एन नहीं होगा, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक नहीं होगा। हमारा आंसर निकल कर आएगा सी। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो पियरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। तो आपको समझ आ रहा है, टू द पॉइंट कल हमने बातें आपको लिखवाई थी, और वही आप चीज़ें आपको, वही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखिए उसी बेस पे क्वेश्चंस भी आज हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन पेपर होना है। सो सिविल मैकेनिकल स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए हम इस टाइप से पढ़ा रहे हैं कि आप पहले प्रॉपर थ्योरी पढ़िए, और उस थ्योरी के बेस पे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। सो नेक्स्ट देखिएगा, अभी हमने आपको बताया था ना, देखिए क्वेश्चन क्या है, जर्मेनियम बिहेव्स एज एन इंसुलेटर एट टेम्परेचर ऑफ। अभी तो हमने बताया था आपको, क्या बताया था, T = 0 केल्विन सेमी कंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। सो इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया, इन्होंने टेम्परेचर पूछ लिया है, बात तो वही है। ठीक है, सो जर्मेनियम क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। इन्होंने सेमीकंडक्टर ना देकर जर्मेनियम लिख दिया, क्योंकि जर्मेनियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम की जगह आपको सिलिकॉन भी लिख के दे सकते हैं एग्जाम्पल। सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए इस सेशन को आप प्रॉपरली अटेंड जरूर कीजिएगा, क्लियर, प्रॉपरली बहुत जरूर कीजिएगा, और इसके पहले आप थ्योरी जरूर रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो T = 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं ना, तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट, डी इज योर राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे कैसे बिहेव करता है, तो आप क्या बोलेंगे, इंसुलेटर की तरह। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है। ये देखिए क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वापस से सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन को सिर्फ, क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, अदरवाइज क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं, क्लियर। सिर्फ समझने की दे रहे हैं आपको क्वेश्चंस के लैंग्वेजेस को, क्लियर। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, सेमी कंडक्टर इज अ पियरेस्ट फॉर्म इज। कौन से सेमीकंडक्टर पियर फॉर्म में होता है, तो अभी हमने बताया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ पियरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर।
सो अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको 2 बार बता चुके हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ऑप्शन पढ़िए, ए इंट्रिंसिक, बी एक्सट्रिंसिक नहीं होगा, सी सुपर कंडक्टर का कोई काम नहीं है, डी इंसुलेटर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देख रहे हैं आप कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपसे रिपीटेड वे में पूछे जा रहे हैं। एक ही क्वेश्चन को उसने 10 तरीके से पूछ लिया है। पहले पूछ लिया सेमीकंडक्टर प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा होता है, इंट्रिंसिक होता है। इसी तरीके से जो T=0 केल्विन वाला आपने देखा ना किस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। सो इसी वे में आप प्रॉपरली पहले थ्योरी पढ़िए, देन क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड ओवरलैप इन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट याद है, हमने आपको क्या बताया था, ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड। वेट अ सेकेंड, यस, ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड, ये होता है हमारा वैलेंस बैंड। क्लियर। अब इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, ईजी होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। और ये दोनों जो होता है ईवी है ये, ठीक है। ईसी और ईवी ओवरलैप करते हैं किस सिचुएशन में, कंडक्टर में। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़ाया था वहाँ हमने आपको बताया था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप इन किसके सिचुएशन में होते हैं, कंडक्टर में। सो बी नहीं होगा, डी नहीं होगा और सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या याद रखना है, ओवरलैपिंग किस मटेरियल में होती है, कंडक्टर में होती है। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर जनरली यूज्ड एज। अब ये चीज़ें हम बार बार नहीं बताएंगे। जर्मेनियम और सिलिकॉन किसके एग्जाम्पल होते हैं, हमारे जर्मेनियम और सिलिकॉन किसके एग्जाम्पल हैं, सेमीकंडक्टर के। बस यही तो एग्जाम में आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो देखिए इसका ऑप्शन देखिएगा, ए कंडक्टर नहीं, बी इंसुलेटर नहीं, डी रजिस्टर नहीं, सी इज योर राइट आंसर नाउ। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा आंसर निकल कर आया सी। सो नेक्स्ट देखिएगा, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चंस A to Z क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड पेपर्स क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के ही क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन देखिए और ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है वो देखिए आप। तो सबसे पहले ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है और कितने एग्जाम्स में आपसे, ये देखिए इतने सारे एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है कहीं बार, ठीक है। तो बिल्कुल भी लाइटली न लेते हुए इस क्वेश्चन और इस सेशन को प्रॉपर जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। समझ आ रही है हमारी बात। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ एडिंग पेंटावैलेंट एंड ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी टू अ पेयर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। कल हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको 2 बातें बताई थी। हमने आपको बताया था कि जो हमारा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में 2 टाइप्स निकल कर आते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। और जो इम्प्योरिटी मिलाने की जो प्रोसेस होती है, हमारी जो इम्प्योरिटी होती है, कहने का मतलब है जो अशुद्धियाँ होती है उसको हम मिलाते हैं। इम्प्योरिटी मिलाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, the process of adding impurities is called doping. Very very important, adding impurity, okay, is known as doping. डोपिंग बोलते हैं हम, ठीक है। डोपिंग करने से क्या होता है, हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है मटेरियल की, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, ये बेसिकली क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज को जब पेयर सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। रिफाइनरी नो, डिफ्यूजिंग नो, मिक्सिंग नो,
ऑप्शन नंबर इज डी इज योर राइट आंसर। डोपिंग करते हैं ना हम, डोपिंग करने से क्या होता है, मटेरियल की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। देन नेक्स्ट देखिएगा, अगेन सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अ सेमी कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड एट 0 केल्विन विल एक्ट एज अ, फिर वही बात, सेमी कंडक्टर 0 केल्विन पे कैसे बिहेव करता है, एज अ इंसुलेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी होगा नहीं, बी होगा नहीं, और डी मेटल का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। देख रहे हैं आप एक ही क्वेश्चन को किस 3 बार 4 बार एक ही क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज कर करके फ्रेम किया गया है। ये देखिए, ये भी इतनी सारी एग्जाम्स में आया हुआ है। देन नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वही पूछ रहा है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट कौन सा होता है। तो हमने आपको बताया था कि जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं वो टेट्रावैलेंट होते हैं। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर्स हमारे टेट्रावैलेंट होते हैं। सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल हमारे होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब देखिए, टेट्रावैलेंट डायमंड इंसुलेटर होता है, एंटीमनी नहीं होगा, क्वार्ट्ज नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर, जर्मेनियम इज योर राइट आंसर नाउ। वाई, बिकॉज टेट्रावैलेंट इज सेमी कंडक्टर, और सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल कौन सा दिख रहा है आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेट अ सेकेंड। How many electrons are there in a combination cell of a pure semiconductor material? Pure semiconductor material में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन भी अभी अटेम्प्ट किया था हमने। तो हमने आपको बताया था ना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके वापस से क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सिंपल सी बात है, वो पूछ रहे हैं सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। या प्योर सेमीकंडक्टर की भी बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर, तो सारे क्वेश्चंस जो इसके पहले जो लेक्चर दिया गया उसी पे बेस्ड हैं। ठीक है, सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए पहले थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। सो नेक्स्ट देखिएगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर टेक्स प्लेस बाय। कंडक्टर की बात पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो किसके कारण होती है। तो प्रोटॉन का कोई काम नहीं है, न्यूट्रॉन का कोई काम नहीं है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स मतलब होल्स ना, होल्स के कारण थोड़ी ना करंट फ्लो होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। क्लियर, तो आज के हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस लेक्चर बेस्ड थे, क्योंकि हमें हर स्टूडेंट्स को इक्वली लेकर चलना है। कहने का मतलब है कि जो एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज है उसमें सिविल एंड मैकेनिकल स्टूडेंट्स भी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स एंड अदर ब्रांचेस, ऑल स्टूडेंट्स एक कॉमन पेपर को देंगे जिसमें हर ब्रांच के स्टूडेंट्स को हर ब्रांच का सब्जेक्ट पढ़ना है। तो हम हर ब्रांच के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए इसीलिए आपको क्वेश्चन सेशन आफ्टर 1 लेक्चर दे रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम जो पढ़ाया जा रहा है उसके, कहने का मतलब है जो आपको थ्योरी लेक्चर दिया गया उस बेस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वही हमने आज सॉल्व किए हैं। ठीक है, सो हम ये सोच रहे हैं कि जैसे जैसे एक एक 2 टॉपिक कंप्लीट होंगे और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस सेशन दिया जाएगा, ताकि किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स को कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एक थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस, उसी बेस्ड कंटेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर होता है। यदि मैं अपनी ही बात करूँ, यदि हम इलेक्ट्रिकल के और हम सिविल पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आता है पढ़ाई में, बट अगर एग्ज़ाम में सिलेबस दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। क्लियर, सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको, सिर्फ आपको जो जो बताया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है आप टू द पॉइंट पढ़िए। और बाकी आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इसीलिए प्रॉपर टाइम पे आप वीडियोस को वॉच करिए, प्रॉपर नोट्स को मेंटेन करिए, रिवाइज करिए, देन प्रैक्टिस, इसी टाइप के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करिए। क्लियर, सो
वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आप लोग क्या और चेंजेस चाहते हैं रिगार्डिंग दिस सेशन। क्लियर? सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट टू ऑल।